Hello everyone, welcome to the Maluka IAS. So today I am here with the daily answer writing of the anthropology optional. आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है that is over the impact of Buddhism on social life. So आप सबको पता है we are doing the Indian anthropology and in the Indian anthropology it is related to the unit 3.4 which is basically showing the impact of Buddhism, Jainism, Islam and Christianity on the social life. So today our question for discussion is over the Buddhism and their impact over the social life. So ये जो पूरा का पूरा हमारा explanation होने वाला है it is related to the कि basic introduction आपको mention करना है, then body part and then conclusion. So वहाँ आपको the thumb rule is that कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफाइन करना होता है, आपको सब हेडिंग्स में डिफाइन करना होता है, तभी आप मार्क्स लेकर आ सकते हो. एंड अर्लियर हमारी जो क्लासेस हुई हैं जहां हमने डिस्कस किया है क्वेश्चंस को, आपने देखा होगा कि द बेस्ट वे इज टू डिफाइन सम डायग्राम इन द बॉडी पार्ट एंड देन राइट द एक्सप्लेनेशन सो दैट कि आपका आंसर इनरिच हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बने और बहुत अच्छे से चीज़ें डिफाइंड हो. सो नाउ बेसिक हमारा जो थिंग रहेगा दैट वी नीड टू स्टार्ट विद द इंट्रो. सो इंट्रो में जहां हम स्टार्ट करेंगे सो इंट्रो हमारा होना चाहिए ऑन द बेसिस कि हम बुद्धिज्म को डिफाइन कर रहे हैं. सो बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, सो बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा दैट इज गोइंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म के को क्या बोला जाता है? बेसिकली बुद्धिज्म इज हेयर टू एंड द सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मणिज्म, और ब्राह्मण के सुपरमेसी को एंड करने के लिए जो है हम बुद्धिज्म को लेकर आए थे. सो बुद्धिज्म के बेसिस पे अगर हम बात करें देन इट इज बीइंग सेड दैट कि इंडिया में बुद्धिज्म इतना ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं हुआ था. वर्ल्ड में तो बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था, बट इंडिया के केस में बोला जाता है ओनली 0.80% पॉपुलेशन इज अफेक्टेड ड्यू टू द बुद्धिज्म. एंड उसमें भी कौन सा जो स्ट्रेटा है, कौन सा वर्ना है जो बुद्धिज्म से अफेक्ट हुआ था या जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, दैट वाज ओनली द वैश्य एंड द शूद्रा. सो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड ओनली, सो मैं मेजर चंक की बात कर रही हूँ कि मेजर पॉपुलेशन जिनको उन्होंने अफेक्ट किया हो. सो आई नो ऑल्दो इट इज द पार्ट ऑफ द क्षत्रियाज एज वेल, बट दैट वाज हेयर टू एंड द सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मणिज्म. सो सुपरमेसी को एंड करने के लिए बनाया गया था. सो इंट्रो में आप बुद्धिज्म के बारे में ये सब चीज़ें मेंशन कर दोगे. इवन यू कैन ऑल्सो मेंशन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग कि बुद्धिज्म कहाँ और कैसे किस तरीके से बना था, बट वो क्या हो जाएगा, वो आपको प्लेन आंसर हो जाएगा दैट यू आर प्रोवाइडिंग सम थिंग्स फ्रॉम द हिस्ट्री. तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू डिफाइन, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट देन टू स्टार्ट विद सम इंफॉर्मेशन दैट कि ये बुद्धिज्म क्यों आया सोसाइटी में, वाई, बिकॉज इट वांट टू एंड द सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मणिज्म, एंड इस वजह से उसका लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको हम देखेंगे. सो द बेस्ट वे क्या रहेगा कि आप हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के साथ डिफाइन करें कि क्या इम्पैक्ट रहा है बुद्धिज्म का. सो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे इम्पैक्ट क्या रहा है ओवर द सोशल लाइफ. सोशल लाइफ के ऊपर उनका ये इम्पैक्ट रहा है दैट कि उन्होंने वैश्याज को बेसिकली उनके सोशल स्टेटस को अफेक्ट किया है. एंड उसमें ये बोला गया दैट कि अर्लियर की अगर हम बात करें कि जब हम बात करते हैं ब्राह्मणिज्म की, तो एक वर्ड बोला जाता है दैट कि ब्राह्मण्स दे आर हेयर टू फॉलो अप द धर्मा एंड दे आर द ओनली वन हु कैन फॉलो द पाथ ऑफ द मोक्षा, मीन्स दे आर द ओनली वन हु कैन अचीव द लिबरेशन एंड द निर्वाणा. So this is being said in case of the Brahmanism. So what he said, in case of the Buddhism, they said that Varnas, they are not the restriction in the path of the Nirvana or to achieve the liberation. They said that every Varna, they can achieve the Nirvana and this is the simple path that through which you can achieve the Nirvana. So this is their basic impact over the religious life कि उन्होंने किस तरीके से जो है social और religious life को affect किया. So they said that Buddhism, they declare that caste और Varna, they are no more restriction to achieve the Nirvana. नेक्स्ट जो उनका इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है किसके ऊपर? इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर.
सो इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इट इज ओनली बेस्ड अपॉन द एग्रीकल्चर. सो ये इट इज बुद्धिज्म इज कॉल्ड एज द बेसिक थिंग कि उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ही इम्प्रूव किया. दे सेड दैट कि जो कैटल है मीन्स द एनिमल हस्बेंड्री की जो बात बोली जाती है, सो कैटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग दे सेड दैट बुद्धिज्म ने रिकमेंड किया था कि किस तरीके से आपको बेसिक की सीड को सप्लाई करना चाहिए, कैसे आपको जो है मदर नेचर के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना चाहिए. सो दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन देयर इम्पैक्ट ओवर देयर इकोनॉमिक लाइफ. नेक्स्ट पॉइंट जो हम मेंशन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल लाइफ कि पॉलिटिकल लाइफ उनकी कैसी होने वाली है. दे सेड दैट देयर मस्ट बी पीस. सो Buddhism is all about the peace and they said there must be some political peace. So he said that peace at any cost. So if you are doing any kind of कि invasion हो रहा है, if there are even you know the thing that Ashoka जो है इतने बड़े जो उन्होंने like a kind of mass violence किया था, उसके बाद he took the path of the non-violence on the line of the Buddhism. So the Buddhism is basically providing us the rule of the non-violence and the rule of the compromising, that you need to do some kind of compromise with your invader and you need to achieve that mental peace. And mental peace is not only with कि आप किस तरीके से कर रहे हो, mental peace आपकी mental health की वजह से आती है and that is based upon your thought process. And वो thought process के ऊपर ही stick करता है क्या? Buddhism. सो अगेन बुद्धिज्म ने इम्पैक्ट डाला है ओवर द रिलीजियस लाइफ कि रिलीजियस लाइफ जो है वो किस तरीके से रहती है एंड रिलीजियस जो है वो थॉट जो है कैसे वो डिफाइन करते हैं. जो बुद्धिज्म है वहाँ आपने पाया होगा दैट देयर आर सम संघास एंड इन दोज संघास देयर आर देयर रूल्स, मोनेस्टिक ऑर्डर उनका होता है एंड उस तरीके से आप आपने देखा होगा कि जो उनके मोनेस्टिक ऑर्डर होते हैं एंड उनकी मोनेस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर कंप्लीट सोशल लाइफ से आपको लाइक उससे आपको दूर करके आपकी जो ये लाइक सोशल मीडिया दीज एंड दैट ये सब कुछ चल रहे हैं तो उनसे आपको अलग करके वो आपको एक ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं एंड आप पाओगे कि मोस्टली आपको हाई पीक पर ही वो मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती है सो दैट कि आप नॉर्मल जो भागती हुई लाइफ चल रही है उससे दूर रह के आप जो है अपने आप के ऊपर फोकस कर सको, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस कर सको. सो वो बेसिकली कौन प्रोवाइड करवाता है? दैट इज द बुद्धिज्म. Next, they have some impact over the language and the education. So they have some impact related to the psychology, the ethics, the metaphysics. Even the Naga Arjun, that is basically कि जिन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया था, he was an all-rounder scholar and उन्होंने मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिलोसफी के ऊपर भी बात करी है and he is associated with the Buddhism. So ultimately Buddhism has affected or has defined the chemistry, the philosophy and the medicine. Next, they have some impact over the art and the architecture. आपने देखा होगा that Buddhism से affected उनकी monasteries and वहाँ का जो architecture है that is basically defined their way कि किस तरीके से आपको architecture like you can say कि dome based उनका architecture है but वो dome based completely dome नहीं है like कि जो इस्लाम में adopt किया जाता है. So you can see their monuments जो अर्ली मोन्यूमेंट पाए जाते हैं ओवर द सांची, जनता, एलोरा, नासिक में, अमरावती में. सो वो एक स्पेशल टाइप का आर्किटेक्चर है जिसमें आपको स्तूप देखने को मिलेंगे, विहार देखने को मिलेंगे, चैत्यास देखने को मिलेंगे. सो जो विहार होते थे दैट इज जो कि रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था एंड जो चैत्यास होते थे वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे. सो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन था इन केस ऑफ द विहार एंड द चैत्यास. इस तरीके से आप जो है डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट जो है आता है ओवर द मॉडर्न लाइफ. सो इम्पैक्ट ओवर द मॉडर्न लाइफ, इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ लाइक कि किस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म अभी की मॉडर्न लाइफ में भी आप पाओगे कि आज के टाइम पीरियड में भी बुद्धिज्म को लेकर यू कैन से कि मोनेस्ट्रीज में एंड इवन देयर आर सम बुद्धिस्ट काउंसिल एज वेल जो कि पहले के टाइम पीरियड में हुई थी बट अभी भी रिलेटेड टू द लिटरेचर एंड टू हैव सम टॉक और टू हैव सम मीटिंग्स वो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई जाती है. बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है रिलेटेड लाइक टू प्रिजर्व द हेरिटेज उस तरह की मीटिंग होती है तो वो आज के टाइम पीरियड में भी वो मॉडर्न कर रहे हैं. सो आज के टाइम पीरियड में आप एक और चीज लाइक यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बुद्धिज्म इज some used to
कंसीडर बुद्धिज्म एज एन एस्केप इन द सेंस कि वो किस तरीके से इस लाइफ से बच रहे हैं. लाइक सम यूज टू कन्वर्ट इनटू द बुद्धिज्म अपने लाइफ के इन दी लेटर फेज. तो वो you can say that Buddhism is based upon the concept of peace, and on the basis of that peace कि वो modern life को उस तरीके से maintain कर रहा है. As you can see, the Panchshila which govern the policy of the government, that is also based upon the Buddhist teaching. Why? Because they are basically defining us the way of compromising and the way to achieve the ultimate mental peace. So इस तरीके से Buddhism जो है हमें we can say it is just providing us the path of salvation, and वो liberation की तरफ हमें जो है लेकर जा रहा है. So that is basically the impact of the Buddhism. एंड आप देख सकते हो कि बेटर रहेगा कि आप पॉइंट बेस्ड उनको बनाकर मेंशन करो एंड पॉइंट्स में आप जो है उनको डिफाइन करो. सो इस तरीके से आप अपना पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना सकते हो. ये जो आंसर है ये आपको, ये मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम ऑफिशियल जो चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. कल आपको फिर से न्यू टॉपिक के साथ हम डिस्कशन लेकर आएंगे. थैंक यू.